कैसे हो आप लोग दोस्तों। मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी मेक योरसेल्फ यूनिक। गाइस, आप सबको पता है रेगुलर कैरियर काउंसलिंग कर रहा हूं। लगभग 35 से 40 लोगों का हो चुका है। आप में से जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें से भी कई लोगों का कैरियर काउंसलिंग मैंने किया। और कैरियर काउंसलिंग करने के बाद कुछ लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, बोलते हैं सर मेरी स्टोरी को मत शेयर करिए यूट्यूब पे। तो मैं उनका नहीं शेयर करता हूं, आप सबको पता है। लेकिन कुछ लोग को ऑब्जेक्शन नहीं होता है और उनके क्वेश्चन ऐसे होते हैं, उनको अपलोड भी कर रहा हूं रेगुलर। आगे भी आपको बहुत ढेर सारे भी कैरियर काउंसलिंग के वीडियो देखने को मिलेंगे। गाइस, इन 35 से 40 लोगों की कैरियर काउंसलिंग करने के बाद जो मुझे लर्निंग मिली, जो मुझे रियलाइज हुआ, वो उसका एक निचोड़ में आपके साथ, मतलब इस तरीके से सारांश उसका मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हो, समझते हैं कि क्या क्या लोगों की लाइफ से मिस्टेक्स हो रही है लोगों की लाइफ में और क्या क्या वहां से हम सीख सकते हैं। पहली चीज जो हमने देखा मैक्सिमम लड़कों के साथ गाइज, उनका 3 साल 4 साल 2 साल 5 साल, किसी किसी का 6 से 7 साल भी कहीं भटक गया। मतलब पास आउट ईयर सपोज 14 है या 15 है, कई लोग का 16 17 18 19 20 21 वाले तो मान लो फ्रेशर हैं। पर 20 तक के लड़कों का मैंने देखा, 14 से लेकर 20 तक के केसेस मुझे मिले और उनमें एक ही प्रॉब्लम मुझे दिखी कि वो मिस गाइड हो गए थे। क्या हो गए थे? मिस गाइड हो गए थे। उसका रीजन ये हो सकता है कि उन्होंने कैरियर काउंसलिंग नहीं कराई, एक ये रीजन हो सकता है, या फिर अगर उन्होंने किसी से पूछा तो उन्होंने उनको गलत सजेशन दे दिया, जिसकी वजह से उनके प्लेटफॉर्म खत्म हो गए। अब उसमें से कई लड़के ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं बुरा नहीं कहता हूं गवर्नमेंट जॉब को, बट गाइज ये समझ के रखो कि 1 लाख फॉर्म पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 ओपनिंग ही होती है। अब 1 लाख में से 10 लोगों का अगर होना है, क्योंकि आप सबको पता है ना कि अगर 600 ओपनिंग्स आती है तो कम से कम 6 लाख तक तो फॉर्म भर देते हैं लोग, ठीक है। तो मतलब कि नंबर ऑफ ओपनिंग्स आर वेरी लेस और उसमें जो फॉर्म डालने वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा है। तो मैं ये नहीं कहता ना कि सभी कैपेबल है, ठीक है। चलो तैयारी कर रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है। डेफिनेटली किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को फायदा हो जाएगा आपके तैयारी करने से, लेकिन आप ये भी तो देखो कि उसमें आपका टाइम कितना जा रहा है। और उसमें से कई ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। अब उनके साथ एक माइंड प्रेशर रहता है फैमिली के लिए, फैमिली बोलती है करो करो जल्दी से। कुछ लड़कियां हैं उनको शादी के लिए रहता है कि शादी करो, और क्या बोलते हैं अभी एग्जाम का प्रिपरेशन, और उधर से अभी जॉब भी लगेगी कि नहीं लगेगी। तरह तरह से मेंटली लोग परेशान हैं। मतलब मैं सबका केस स्टडी का एकदम क्रीम दे रहा हूं आपको, दूध का क्रीम। तो मतलब आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका ये प्रॉब्लम होगा, तो मैंने सोचा एक साथ ही सॉल्व करते हैं उसको। तो गाइस, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है एक शब्द में कि तुरंत ही राइट प्लेटफॉर्म पकड़ो, ठीक है। राइट प्लेटफॉर्म मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 1 2 3 4 5 ढेर सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे सिविल इंजीनियरिंग में एक प्लेटफॉर्म है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का एक प्लेटफॉर्म है, बताता हूं आपको बीम इंजीनियरिंग का एक प्लेटफॉर्म है, स्ट्रक्चर में भी पीईबी का एक प्लेटफॉर्म है, प्रीकास्ट का, ठीक है। इसके बाद एक प्लेटफॉर्म है जो 5वां नंबर प्लेटफॉर्म है, वो है बिलिंग इंजीनियर का। 6वें नंबर पे और भी बहुत ढेर सारे अलग अलग है, ठीक है। तो कई ढेर सारे प्लेटफॉर्म है, आप एक राइट प्लेटफॉर्म पकड़ो, ठीक है। राइट प्लेटफॉर्म जल्दी से चूज करो। ये मत सोचो कि ग्रोथ है कि नहीं, ये सोचो कि इंटरेस्ट है कि नहीं, क्योंकि जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उस चीज में ग्रोथ आप खुद से क्रिएट कर लोगे। मतलब आपका आरसीसी स्ट्रक्चर के इंजन के लिए जा रहे हो, बहुत स्कोप है, बीम में बहुत स्कोप है, पीईबी में बहुत स्कोप है, प्रीकास्ट में भी बहुत स्कोप है, बिलिंग इंजीनियर में भी बहुत स्कोप है। मतलब हर प्रोफाइल में स्कोप है, बट हम टॉप पे रहेंगे तो, मतलब हमारी क्वालिटी इंक्रीज रहेगी तो पहली चीज आज ही, अब ये सब जगहों पे टाइम मत वेस्ट करो, किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाओ। आप बोलोगे सर सपोज मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ गया, मतलब स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में आ गया, तो क्या करूं सर, कैसे एंट्री करूं? मैंने भाई सबके लिए तैयार कर रखा है, ठीक है। अगर आप ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस ये बोलूंगा एक बार मेरे ऊपर ट्रस्ट करके देख लो, ठीक है। मेरे ऊपर नहीं तो किसी भी ऐसे इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर लो जो लगता है कि वो आपके लिए ही कर रहा है, ठीक है। तो आप किसी भी एक इंसान का ट्रस्ट कर लो, उनसे बोलो कि मुझे ये गाड़ी पकड़नी है, कौन सी? प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे स्ट्रक्चर की। अगर सपोज आपको स्ट्रक्चर का ले लिया आपने, तो क्या राइट वे होगा, ठीक है। मैंने या राइट वे के लिए आपको ऐप यूनिक सिविल जो मेरा ऐप है उसमें मैंने ऑल इन वन कोर्स बना दिया है, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो वो सारी स्किल्स चाहे जहां से सीख लो मेरे दोस्त, लेकिन जल्दी से प्लेटफॉर्म पकड़ लो। बहुत लेट कर रहे हो, जितना लेट करोगे, कॉर्पोरेट क्या बोलते हैं पता है कि यहां से यहां तक कहां थे, जेन्युइन रीजन देना पड़ेगा। अगर नॉलेज है तो कंप्रोमाइज कर लेगा, अगर नॉलेज है नहीं है तो कंपनी आपके गैप को कंप्रोमाइज नहीं करता है। एक चीज को ध्यान देना, अगर आप इंजीनियरिंग को पास आउट आप सपोज 18 के और अभी आप आ रहे हैं 2021 में, अभी तो 22 आ गया, अगर नॉलेज है तो
तो कंपनी एक बार बोल दी कि चलो ठीक है, लॉकडाउन था, कोरोना था, इस तरह तरह की प्रॉब्लम्स थी, तो आपको कंप्रोमाइज करके अंदर कर देगी। नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल एंटरटेन नहीं करेंगी। पहला जो मैंने चीज सीखा है, यही सीखा है इस करियर काउंसलिंग के 35-40 प्रोग्राम के बाद। इसके बाद भी अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने बता रखा है, मेरे मेल आईडी पर, मेरे व्हाट्सएप पे सब डिटेल यहाँ पे दे दिया है। फिर से करियर काउंसलिंग करा लो, बट जल्दी से रेलवे प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाओ। दूसरा प्लेटफॉर्म है पीईबी का या फिर बीम का, जो भी लेना है। बीम के लिए भी मैंने बता दिया है, पीईबी के लिए मैं अभी 10 जनवरी से स्टार्ट कर रहा हूं। आपकी मर्जी है, मेरे साथ या फिर किसी के भी साथ जल्दी से लग के प्लेटफॉर्म पे गाड़ी पकड़ने की तैयारी कर लो गाइस, ठीक है। ये मैंने पहली लर्निंग ली दूसरों से, ठीक है। दूसरी लर्निंग जो मैंने ली है लोगों के साथ, वो है सैलरी पैकेज पे, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो, मतलब आप जो वीडियो देख रहे हो ना, आप भी यही सोच रहे होगे किसमें पैकेज ज्यादा है, ठीक है। और आप कंप्रोमाइज कर, मतलब आप, सॉरी कंप्रोमाइज गलत वर्ड होगा, तो आप क्या देखते हो कि वो जो दोस्त है उसका 40,000 लगा है और इस प्रोफाइल पे लगा हुआ है, तो मैं भी इसी प्रोफाइल पे जाऊंगा, ठीक है। अब आप ये नहीं देखते हो कि मेरी जो स्किल्स है, ठीक है, या फिर जो मेरे की अंदर क्यूरियोसिटी है चीजों को सीखने की, वो उस चीज के लिए नहीं है, बट आपने उस 40,000 को देख के उसी के पीछे लग गए। और बाद में होता क्या है, 1-2 महीने के बाद आप उब जाते हो। पहली बात तो उसमें सिलेक्शन नहीं होता, उसके बाद 1-2 महीने के बाद लगता है छोड़ो यार, दूसरी जगह देखो। फिर क्या होता है, दूसरे जगह, फिर तीसरे जगह, मतलब तुम प्लेटफॉर्म ही चेंज कर रहे हो गाइस, ठीक है। मैं बोल रहा हूं गलती से भी इतना मिस्टेक्स मत करो। जहां पे आपको लगता है कि ये मेरे इंटरेस्ट हो सकता है, उससे रिलेटेड 8-10 वीडियो देख डालो। यूट्यूब पे भरमार है वीडियो का। स्ट्रक्चर में इंटरेस्ट है, चेक करना है, स्ट्रक्चर के ढेर सारे वीडियोस, 100-150 तो मेरे ही होंगे, ठीक है। लोगों के वीडियोस देख डालो। बीम में इंटरेस्ट है कि नहीं चेक करना है, बीम के वीडियोस देखो, इंटरेस्ट लगता है उसमें एंट्री कर जाओ। पीईबी के वीडियोस देखो, उसमें एंट्री कर जाओ। प्रीकास्ट, मतलब जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है उसके रिलेटेड वीडियो देख लो। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो पता चल जाएगा कि है कि नहीं एक्चुअल वाला। दूसरी लर्निंग ये। तीसरी लर्निंग ये कि, मतलब दूसरी लर्निंग क्या थी, इसका निचोड़ क्या था, निचोड़ ये था कि आप इंटरेस्ट के हिसाब से करियर चूज करो, पैसे के हिसाब से नहीं गाइस, ठीक है। क्यों? क्योंकि किसी भी एमएनसी में जाओगे उसका टर्नओवर ज्यादा होता है। सपोज ड्राफ्टमैन की मैं बात करूं तो ड्राफ्टमैन को एक एमएनसी के अंदर 25,000 आराम से मिल जाएगा। एक मिड लेवल कंपनी में सेम ड्राफ्टमैन को 20,000 आराम से मिलेगा, और एक छोटी कंपनी में उसी ड्राफ्टमैन को 12,000 मिलेगा। अब आप कैसे कंप्रोमाइज कर, मतलब कैसे आप इस चीज को कैलकुलेट करोगे कि क्या बोलते हैं यार उसको तो 25 मिल रहा है, ठीक भाई, वो एमएनसी में गया हुआ है, ऑटोकैड में भले काम कर रहा है, बट कंपनी के टर्नओवर पे बेस होता है जो वहां के एम्प्लॉयज होते हैं उनकी सैलरी। गाइस याद रखना, मैं यूनिक सिविल, मेरा अभी स्टार्टअप है, ठीक है। मेरे पास कितना भी अच्छा इंजीनियर आएगा, मैं उसको मैक्सिमम 15 से 20,000 रुपए पे करूंगा, राइट। लेकिन यही चीज अगर को यूनिक सिविल 10 साल बाद जब एक बड़े लेवल पे पहुंच जाएगा, तो मैं उसी एम्प्लॉय को हो सकता है 70,000 80,000 रुपए पे करूं, ठीक है। तो आप पैकेज के अकॉर्डिंग कैरियर चूज मत करना। चलिए, तीसरी जो मैंने मिस्टेक्स देखी है लोगों के साथ, वो मिस्टेक्स क्या है गाइस, कि आप में से बहुत ढेर सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं से कोर्सेस ले रखे हैं। कुछ लोग लाइव का, कुछ लोग वीडियो कोर्स का, और या फिर कुछ लोग ऐसे जगहों पे जहां पे जैसे ऑफलाइन कुछ सेंटर्स होते हैं, आप सबको पता है, ऑफलाइन सेंटर से, ठीक है, वहां पे कोर्सेस ले रखे हैं, बट उस चीज को अंदर नहीं लिया। मतलब ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में नाम लिखवाया था, सर्टिफिकेट भी टांगे हैं पीछे की तरफ बड़े अच्छे से, लेकिन उसको अंदर नहीं लिया, तो फिर किस मतलब का वो अंदर लेने के लिए समझते हो। ऑटोकैड आपने सीखा, कहीं इंस्टीट्यूट पे आप गए, 5,000 रुपए दिए, ठीक है, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 5,000 रुपए दिए, या फिर जो भी उनका फीस है, या फिर मेरे प्लेटफॉर्म पे दिए यूनिक सिविल पे, आपने जब उसको सीखा ही नहीं तो 5,000 रुपए आपके वेस्ट नहीं चले गए। आपसे अगर कोई मांगे हो 5,000 दोगे? नहीं दोगे। लेकिन उस चीज में आपने पैसे डाल दिए और सीख नहीं रहे हो, फिर आप गलत कर रहे हो। तो ये तीसरी लर्निंग यही है आपके साथ, कि लड़के बोल रहे हैं कि सर मैंने इस जगह से सीखा था, बट अभी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, और मैं उनसे पूछता भी, क्वेश्चन भी अगर कभी कभी पूछ लेता हूं तो कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि यार क्या इसका आंसर होगा, मतलब डेफिनेटली उनको नहीं आता है। तो तीसरी आप लोगों की जो निचोड़ मुझे मिला, कि आप लोगों ने कोर्सेज ले रखे हैं, सीख रखे हैं, कहीं ना कहीं सीख नहीं रखे हैं, एक्चुअली सीखने का नाम कर रखे हैं, लेकिन आता नहीं है। तो गाइस उसके लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तीसरा निचोड़ ये है। पहला निचोड़ मैंने क्या बताया, राइट प्लेटफॉर्म पे जल्दी से पहुंचो। दूसरा, पैकेज के अकॉर्डिंग अपना कैरियर मत चूज करो, इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करो। तीसरी चीज, जो भी सीखे हो उसको ऐसा ब्रशअप करो, एक मैंने वीडियो बनाया था पैकिंग को लेके, ऐसी पैकिंग करो कि लगे कि नहीं यार सच में आपने उस लेवल का सीखा हुआ है, मतलब कोई भी इंटरव्यू आप क्रैक कर जाओ।
3 लर्निंग बहुत है। वैसे तो और भी मैंने लर्निंग ली है, अगर आपको चाहिए कि और बताऊं कि और क्या क्या मिस्टेक्स लोग कर रहे हैं तो नीचे कमेंट करना, इसका पार्ट 2 बनाऊंगा। ठीक है, 6-7 लर्निंग मुझे मिली है, बट मुझे लगता है कि वीडियो लंबा हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज है कि आपके अंदर ही नहीं, लगभग सारे लोगों के अंदर पेशेंस ही खत्म हो गया है। इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं लोग, इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपने इंस्टाग्राम के रील पे और यूट्यूब के शॉर्ट्स पे, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, फेसबुक के शॉर्ट्स पे, कि पूछो मत। आजकल तो यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स आ गए। तो गाइज, तीसरी लर्निंग के बाद चौथी लर्निंग आपको चाहिए और आपको लगा है कि एक्चुअल में आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है और आपको नीड है करियर काउंसलिंग का, तो डिटेल नीचे दिया हुआ है, अपना भेज दो। जैसे टाइम मिलेगा आपका शेड्यूल कर दूंगा, आपके साथ ही बात हो जाएगी, शायद आपको सही जगह मिल जाओ। बट डोंट वेस्ट योर टाइम अगेन एंड अगेन। मैं बोलना चाहूंगा सिर्फ और सिर्फ आपके पास 60 साल हैं, 60 ईयर्स हैं, जिसमें से आप लगभग 25 साल के आसपास के हो चुके हो। 35 साल आपके पास है, जिसमें से जो 50 से 60 है वो तो आगे का छोड़ दो, क्योंकि वो मतलब किसी को डायबिटीज रहेगा, किसी को शुगर रहेगा, किसी का हेयर फॉल रहेगा, तरह तरह की बेवकूफ़ियाँ रहेंगी। सिर्फ 25 ईयर्स हैं और उसमें भी सही तरीके से केवल 10 साल है। ठीक है, क्योंकि 10 साल में जो जुनून होता है ना, उस जुनून से आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइज। ये लर्निंग मुझे मिली इसलिए मैंने शेयर किया। पार्ट 2 चाहिए तो आप बताना और क्या क्या लर्निंग मिली, आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।